हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो कल हमने संविधान के बारे में कुछ बताया था, कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था और उसके आगे आज हम स्टार्ट करने वाले थे भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे। तो 1935 का जो अधिनियम है फ्रेंड्स, इस देखें तो हमारे संविधान के निर्माण में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और 1935 के संविधान से बहुत सारा कुछ लिया गया, लेकिन हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट तथ्य को ही देखेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला कार्य क्या हुआ, इसी के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन का दोस्तों अंत कर दिया गया और केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। अगर पूछे तो प्रांत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत, तो आप लोग बताएंगे 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में किसकी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और संघीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध पीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। अगर संघीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आप अपील करना चाहते हैं तो पीवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश यदि पूछ दे तो सर मैरिस गुएर थे। संघीय न्यायालय की स्थापना पूछे किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो सर मैरिस गुएर थे। संघीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने थे, जब स्थापना होती है संघीय न्यायालय की 1935 में, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। एक मुख्य थे और 6 अन्य थे। और इसके द्वारा क्या होता है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। आप लोग जानते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना भी होती है। और भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा, यदि पूछे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। प्रांत में द्वैध शासन का अंत हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ये सारे महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए। ठीक है, इसके आगे दोस्तों ये अगस्त प्रथा, क्रिप्स मिशन, वेल शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935, ये सारे एक्ट आए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं, तो इसके आगे हम संविधान को शुरू करेंगे कि संविधान का गठन कैसे होता है, संविधान के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भारत में संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूं फ्रेंड्स। थैंक्स।